नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में संस्कृत का प्रश्न लेकर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामायण पर आश्रित कौन काव्य नहीं है? बताइए, रामायण पर आश्रित कौन सा काव्य नहीं है इसमें से? बताइए, रघुवंश, सेतुबंध, भक्ति काव्य, बुद्ध चरित। बताइए इसमें से कौन रामायण पर आश्रित नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बुद्ध चरित। यह रामायण पर आश्रित नहीं है, जबकि रघुवंश, सेतुबंध और भक्ति काव्य ये रामायण पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा वर्णित है। महाभारत की कथा किसमें वर्णित है? बताइए, अंकों में, कांडों में, सर्गों में कि पर्वों में? बताइए महाभारत की कथा किसमें वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? महाभारत की कथा पर्वों में वर्णित है। किसमें है? पर्वों में है। अगला क्वेश्चन, मौसल पर्व का उल्लेख है। मौसल पर्व का उल्लेख है किसमें है? बताइए, रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में कि रघुवंशम में? बताइए मौसल पर्व का उल्लेख किसमें है? तो दोस्तों ये मौसल पर्व से ही समझ में आ जाता है कि महाभारत जो है यह पर्व में विभाजित है। और मौसल पर्व का उल्लेख किसमें है? तो ये है महाभारत में। किसमें है? महाभारत में है। अगला क्वेश्चन, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। बताइए विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? रामायण, महाभारत, शिशुपाल वधम, भगवत गीता। बताइए इनमें से विश्व के साहित्य में सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है, महाकाव्य? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाभारत। कौन है? महाभारत है। अगला क्वेश्चन, नलोपाख्यान संबंधित है। बताइए दोस्तों नलोपाख्यान किससे संबंधित है? नलचंपू से, नैषधीय चरितम से, वन पर्व से कि सभा पर्व से? बताइए नलोपाख्यान किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, यह किससे संबंधित है? तो यह वन पर्व से संबंधित है। किससे? वन पर्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इंद्र के सारथी का नाम है। इंद्र के सारथी का क्या नाम है? बताइए, रैवतक, वातायन, मातल, कालनेमी। बताइए इंद्र के सारथी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? मातली। इंद्र के सारथी का नाम क्या है? मातली है। रामायण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए रामायण को क्या कहा जाता है? काव्य, महाकाव्य, आदि काव्य, प्रबंध काव्य। बताइए इनमें से रामायण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आदि काव्य। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। रामायण में श्लोकों की संख्या है। रामायण में कितने श्लोक हैं? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? 25,000, 24,000, 20,000 कि 23,000? बताइए रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000 है। कितनी? 24,000। अगला क्वेश्चन, रामायण वर्णित है। रामायण किसमें वर्णित है? बताइए रामायण किसमें वर्णित है? पर्वों में। ये सर्ग है। क्या है? ये सर्ग है दोस्तों। रामायण किसमें वर्णित है? पर्वों में, कांडों में कि अंकों में? बताइए रामायण किसमें वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा रामायण कांडों में वर्णित है। रामायण में कितने कांड हैं? बताइए। तो दोस्तों रामायण में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन,
ब्रह्मा ने किस कवि को आद्य कवि कहकर संबोधित किया था? बताइए, ब्रह्मा ने किसको आदि कवि कहकर संबोधित किया था? भरत मुनि को, वाल्मीकि को, व्यास को, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, ब्रह्मा ने किस कवि को आद्य कवि कहकर संबोधित किया था? इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि को। किसको? वाल्मीकि को। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता कौन हैं? बताइए, वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन, कालिदास, भास। बताइए, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों, महाभारत के रचयिता हैं कृष्णद्वैपायन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है? बताइए, महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है? 19 पर्वों में, 18, 7 पर्वों में, कि 15 पर्वों में? बताइए, महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 18 पर्वों में। कितने पर्वों में? 18 पर्वों में। अगला क्वेश्चन, महाभारत में अंगिरस है। महाभारत में अंगिरस क्या है? बताइए, वीर, अद्भुत, शांत रस, श्रृंगार रस। बताइए, महाभारत में अंगिरस कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस है। अगला क्वेश्चन, पांडवों को वनवास हुआ था। बताइए, पांडवों को वनवास कितने वर्ष का हुआ था? 14 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, कि 10 वर्ष? बताइए, पांडवों को वनवास कितने वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 13 वर्षों का। पांडवों को वनवास कितने वर्ष का हुआ था? तो 13 वर्ष का। 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का क्या हुआ था? 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। क्या हुआ था? अज्ञातवास। अगला क्वेश्चन, जयंत नाम है। जयंत नाम किसका है? बताइए, इंद्र के सारथी का, दुष्यंत के सारथी का, इंद्र के पुत्र का, कि दुष्यंत के पुत्र का? बताइए, जयंत नाम किसका है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इंद्र के पुत्र का। किसका नाम है? इंद्र के पुत्र का। अगला क्वेश्चन, रामायणकार हैं। रामायणकार कौन है? बताइए, वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास। बताइए, रामायणकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। अगला क्वेश्चन, रामायण में कितने कांड हैं? बताइए, अभी हमने आपको पीछे बताया था कि रामायण में कितने कांड हैं। बताइए, 7, 18, 6, 8। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड? 7 कांड। अगला क्वेश्चन, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा गया है? बताइए, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा गया है? रामायण को, रामचरित को, महाभारत को, कि रघुवंशम को? बताइए, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा रामायण को। किसे कहा गया है? रामायण को। अगला क्वेश्चन, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः, यह श्लोक किस कवि के मुख से निकला था? बताइए, किसके मुख से निकला था? वेद व्यास के, कालिदास के, कि वाल्मीकि के, कि भास के? बताइए, यह वाक्य किस कवि के मुख से निकला था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वाल्मीकि के। किसके? वाल्मीकि के। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? बताइए, कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? राजतरंगिणी, श्रीकंठचरित, सोमपाल विजय, कि सेतु काव्य? बताइए, कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगिणी। कौन सा ग्रंथ?
राजतरंगिणी लिखा है। अगला क्वेश्चन, धर्माभ्युदय के रचयिता हैं। धर्माभ्युदय के रचयिता कौन हैं? बताइए। उदय प्रभ सूर्य, मुनिरत्न सूर्य, देव प्रभ सूर्य, घनेश्वर सूर्य। बताइए धर्माभ्युदय के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उदय प्रभ सूर्य। कौन है? उदय प्रभ सूर्य। अगला क्वेश्चन, हरिविलास महाकाव्य किसकी कृति है? बताइए हरिविलास महाकाव्य किसकी कृति है? रत्नाकर की, लोलिम्बराज की, पद्मगुप्त की कि सोमनाथ की? बताइए हरिविलास महाकाव्य किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा लोलिम्बराज की। किसकी कृति है? लोलिम्बराज की। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कितने अध्याय में विभक्त है? बताइए भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कितने अध्याय में विभक्त है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए 36 अध्याय में, 38 अध्याय में कि 35 अध्याय में कि 30 अध्याय में? बताइए भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कितने अध्याय में विभक्त है? तो इसका आंसर होगा 36 अध्याय में। कितने अध्याय में? 36 अध्याय में। अगला क्वेश्चन, रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के कितने भेद होते हैं? 10, 18, 15 कि 5? बताइए रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के 10 भेद होते हैं। कितने भेद? 10 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, किसका कथन है ये? दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, यह कथन किसका है? बताइए भरत मुनि का, नारद मुनि का, कृष्ण का कि कालिदास का? यह वाक्य किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भरत मुनि का। किसका वाक्य है? भरत मुनि का। भास के नाटकों की संख्या कितनी है? बताइए महाकवि भास ने अपने पूरे जीवन में कितने नाटकों की रचना की? 14, 13, 10, 12। बताइए भास के नाटकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 13। कितनी है? 13 है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? बताइए बृहस्पति, कौटिल्य, भास कि इनमें से कोई नहीं? बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। अगला क्वेश्चन, धर्म शर्माभ्युदय में कितने सर्ग हैं? बताइए धर्म शर्माभ्युदय में कितने सर्ग हैं? 20, 18, 19, 21। बताइए धर्म शर्माभ्युदय में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 21 सर्ग। कितने सर्ग? 21 सर्ग। अगला क्वेश्चन, नेम निर्वाण कितने सर्गों का महाकाव्य है? बताइए नेम निर्वाण कितने सर्गों का महाकाव्य है? 15 सर्गों का, 10 सर्गों का, 14 सर्गों का कि 20 सर्गों का? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कितना होगा? 15 सर्गों का। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, श्रीकंठचरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? बताइए श्रीकंठ महाचरित में कितने काव्य हैं? 20 सॉरी दोस्तों श्रीकंठचरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 25, 22, 24। बताइए तो इसका आंसर होगा कितने सर्ग हैं? 25 सर्ग हैं। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।